मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं लोग सब की वीडियो बिगेस्ट बूस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। तो देखते हैं कैसे होती है। तो बहुत पहले ही हो रहा है, पहले देखते वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है वर्ल्ड कप टूरिज्म इन इंडिया बिगेस्ट बूस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। अच्छा जी, तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है भाई। अब देखते हैं कि उसकी वजह से हमारे टूरिज्म में क्या इजाफा हो रहा है। जाहिर सी बात है इजाफा होगा, खेलों का इतना बड़ा आयोजन होता है, देश और दुनिया से लोग आते हैं, उनसे हजारों लाखों लोगों की बिजनेस जुड़े हैं, कमाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा। बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद इंडिया में इतना बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। इंडिया में कितना टूरिज्म मार्केट बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही मैम। टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए ना तो उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना, हम अभी भी उसी चीज़ में अटके हुए हैं कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, उसने हमारा नुकसान कर दिया है, उसने नुकसान कर दिया, लेकिन इंडिया इन चीज़ों से बाहर आ चुका है। अगर आप अभी भी देखें ना तो वो इलेक्ट्रिक कार्स कर चुके हैं और जितना सुनने में आता है 2025 से 2027 तक उनको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पे बिजली का बिल भी इतना नहीं है। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आप गालियां देती हैं इंडिया को, सभी देते हैं कि जी इंडिया ने ये कर दिया, उन्होंने हमला भी कर दिया। नरेंद्र मोदी को बहुत लोग गालियां देते हैं, लेकिन वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है, उसने मेहनत की है, ठीक है, और उसकी कौम उससे खुश है। आप इंडिया की बात करिए, पाकिस्तान उसको ले लें, क्या कहते हैं इनको, बांग्लादेश को ले लें, वो हमसे ऊपर चले गए। अफगानिस्तान की करेंसी, जिस दिन से वो अशरफ अफगान छोड़ के गया, अशरफ गनी, वो तो जहाज़ भर के पैसों का लेकर चले गए डॉलर्स का, उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस टाइम अफगानिस्तान तक की करेंसी हमसे ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मैं पैरागॉन एक्सचेंज में होता हूँ ना, तो वहाँ पे उनका पर डे के हिसाब से उनकी करेंसी हमारी करेंसी से स्ट्रॉन्ग हो रही है। हम इस चीज़ को कब डिनाई करते हैं। हम मानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बांग्लादेश की, यहाँ तक कि करेंसी तक हमसे बहुत ऊपर निकल चुकी है। लेकिन अभी हम बात करें स्पेसिफिक वर्ल्ड कप की, कि इस वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकॉनमी को मजीद कितना बूस्ट मिलेगा। क्योंकि डेफिनेटली कोई इस तरह का इवेंट आपकी कंट्री में आता है, जैसे एशिया कप हमने होस्ट करवाते हुए भी होस्ट नहीं किया, हमें एशिया कप का कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड कप, ये मेरा ख्याल है 4 से 5 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और ये 19 नवंबर तक जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि 1 से 1.5 महीने में इंडिया को कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उसके बाद आप उनके होटल्स की बात करें तो उन्होंने पर नाइट के हिसाब से अपने आप को डबल से ट्रिपल किया है। जो अहमदाबाद में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होना है, अब उसी को ले लें तो पहले जो उनकी थी वो पर डे उनका, पिछले दिनों मैं किसी यूट्यूबर को ही देख रहा था, तो 15,000 रुपये उनका पर नाइट चलता था। अब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे जा चुका है। अगर आपने अच्छा कमरा लेना है 4 से 5 लाख पे भी वो जा चुका है। उसके बाद टिकट्स, पाकिस्तान में PSL आता है लेकिन उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। 500-600 की टिकट है, उस पर भी आवाम रो रही होती है कि जी महंगी मिल रही है। लेकिन अगर जो इंडिया में देखा जाए तो 1,000 रुपये की और मिनिमम से मिनिमम टिकट आपको 1,500 रुपये में मिल रही है, उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और पर टीम जो होती है वो आपको प्ले करने के लिए जो फ़ी होती है वो देती है, उससे वो जनरेट कर रहे हैं। इसी पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, आई थिंक सो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ है, वो आप देखें ना तो उनको जो विनिंग प्राइस थी वो थी 7 करोड़ रुपये। इस दफ़ा वो भी डबल हो चुकी है और वो 14 करोड़ रुपये आई थिंक सो इतना मिल रही है विनर को, और 7 करोड़ उनके रनर अप को मिल रही है। डेफिनेटली अगर वो कमा रहे हैं तो फिर ही दे रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको बूस्ट मिलेगा और हमसे ऊपर चले जाएंगे। देखें कि कितने इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया में आएगा। इस वक्त 10 कंट्रीज इंडिया में खेलने के लिए बैठी हुई हैं। तो आप सोचें कि उन 10 की 10 कंट्री और उसके अलावा कितनी कंट्रीज होंगी जो वर्ल्ड कप देखने स्पेशली टिकट्स खरीद कर भारत आएंगी। और अभी तो ऑनलाइन अगर टिकट्स की बात करें तो ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं मिल रही मैम। इसी तरह है, क्योंकि खासकर तो जो मेगा इवेंट्स हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया का है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, इस तरह के जैसे उनकी तो बिल्कुल भी आपको टिकट नहीं मिलेगी। और टूरिज्म वैसे ही इंडिया अपने वो मनाली और कश्मीर, हम कश्मीर उनसे मांग रहे हैं, वो कश्मीर को दिखा कर ही अपना टूरिज्म सेट। कश्मीर में पिछले साल हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। बिल्कुल इसी तरह मैम। देखें, हर चीज़ होती है जो आपको दिखाना आना चाहिए। पाकिस्तान, देखिए, बात दिखाना आना चाहिए इसकी नहीं है, बात यह है कि हम सच दिखाने लगे हैं, हम उस प्रोपेगेंडा का जवाब देने लगे हैं और अपने तरीके से दिया है। हमने कूटनीति खेली है इसमें। कश्मीर का जिक्र हुआ है तो मैं बता दूं, कश्मीर में बिल्कुल ये बात सही है कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। तो कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। कश्मीर में एक आध रिकॉर्ड नहीं टूट रहे हैं, कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ काम भी कराया जा रहा है।
कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ बजट भी दिया गया है। $14 बिलियन, $14 बिलियन जो आईएमएफ का आपका पैकेज, रिलीफ पैकेज, वो नियर अबाउट $7 बिलियन का है। और जिसकी पहली किस्त के लिए आपको जो $1 बिलियन मिले या जितने भी मिले, उसके लिए नाक रगड़नी पड़ी है 8-9 महीने। उससे डबल आपके पूरे पाकिस्तान को जो रिलीफ पैकेज मिलने वाला है, उससे डबल बजट हमने अपने जम्मू कश्मीर को दिया है। हम वहां पर क्या नहीं कर रहे हैं। हमने वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। हम वहां पर टनल्स की लगातार वो कर रहे हैं, बना रहे हैं टनल्स को, कि जिससे साल में 12 महीने आवागमन बना रहे, लोग एक दूसरे से कट ना जाएं, कनेक्टिविटी बनी रहे। 5G चालू हो गया है, रोड का नेटवर्क इतना बढ़िया हो गया है, ट्रेन का नेटवर्क बढ़ रहा है, बाकी हवाई जहाज का नेटवर्क है ही। स्कूल्स बन रहे हैं, अस्पताल बड़े बड़े बन रहे हैं, नए नए कॉलेजेस बन रहे हैं। तो हमने दिखाया G20 करके कि अभी तक दुनिया पाकिस्तान के चश्मे से देख रही थी जम्मू कश्मीर को। पाकिस्तान जो कहता था, पाकिस्तान जो दिखाता था, उससे देख रही थी। हमने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को नेस्तनाबूद करते हुए कहा कि देखिए, किसी के कहे पर क्यों जा रहे हैं आप सीधे जम्मू कश्मीर में लैंड कीजिए, जम्मू कश्मीर में जाकर घूमिए, जो करना है करिए, और उसके बाद अपनी राय बनाइए कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, G20 जम्मू कश्मीर में कराया गया, उसका इवेंट कराया गया, वो बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात है कि उसके जो लोग आए, उन लोगों ने जो अपनी अपनी स्टोरीज देखी हैं, वो स्टोरीज अब अपने अपने देश में जाकर कहेंगे, उसको फैलाएंगे, और ये जो पब्लिसिटी होगी, ये जो ग्राउंड रियलिटी वो दिखाएंगे, वो बिल्कुल फ्रॉम द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड दिखाएंगे, और इसका फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, और वो मिल रहा है। आने वाले 3 से 4 साल वेट कीजिए, इसका सबसे बड़ा फायदा आपको नजर आएगा। को अपना आप दिखाना ही नहीं आ रहा। आप जैसे खान साहब आए थे तो उन्होंने बात ये की थी कि टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे। स्विट्जरलैंड है, वो किस तरह कमा रहा है, वो अपना टूरिज्म दिखा रहा है। इंग्लैंड का बोर्ड वो किस तरह कमा रहा है, उनका मेन रेवेन्यू उनका क्रिकेट से आ रहा है। तो इसी तरह इंडिया उनका सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, वो इसी तरह कमा रहे हैं। जैसे टूरिज्म पहले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे, और जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट जो है वो इस टाइम दुनिया का 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है, और सबसे ज़्यादा लोग आएंगे और लोग इस चीज़ को देखेंगे भी। और इसी तरह मीन्स ये है कि अपना आप दिखाएंगे तो आपको मिलेगा। जब तक पाकिस्तान ये चीज़ नहीं शो करेगा, हम इंडिया से पीछे ही रहेंगे, और इंडिया को इस चीज़ से बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अली रजा, क्या कहोगे, वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलने वाला है? ऑलरेडी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी तेज़ी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप इस साल जो है वो 2023 का इंडिया में हो रहा है, तो अगर हम बात करें स्पोर्ट टूरिज़्म का, तो स्पोर्ट्स टूरिज़्म में कितना इजाफा होगा, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी कितना ज़्यादा बूस्ट करेगी? जी, सबसे पहले तो बात करें, इंडिया की इकॉनमी पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और वो अपना टारगेट भी रख चुके हैं 2025 में तीसरे नंबर पे आने का। तो इंडिया जैसे मुल्क को ना ये ऐसी चीज़ों से ना फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए टूरिज़्म की बात करें, स्पोर्ट टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखें, जैसे अब अहमदाबाद में 14 तारीख को मैच है, तो 2 माह पहले ही होटल्स के खर्चे बढ़ चुके थे, रेट्स 3 गुना ज़्यादा हो चुके थे, खाने के रेट्स बढ़ चुके थे। लोग क्या है, शौक से जा रहे हैं, वो उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, होस्ट बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए लोगों का रुझान भी उस तरफ बढ़ता है। ऊपर से देखा जाए उनकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी जा रही है। हमारे यहाँ देखा जाए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारा स्टेडियम कदाफी स्टेडियम है, जिसमें 30,000 मैक्सिमम बंदे के बैठने की जगह है। और ये लोग तो तकरीबन 10 स्टेडियम है, 9 से 10, जिसमें वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। जी, जिसमें वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। उनको जो अहमदाबाद की बात कर लें, अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना, उसमें 1,30,000 बंदे के बैठने की जगह है। इतनी कैपेसिटी है, और इतना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना प्यारा बनाया हुआ है, तो टूरिज्म खुद ब खुद बढ़ता है। लोग पूरी दुनिया से मैच देखने आते हैं। उसके बाद IPL से भी देखें, IPL होती है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आते हैं, तब भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और उनको पता है ये कंफर्ट जोन है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से भी उनकी इकॉनमी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। अब आप देखें ना कि इस वक्त 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 10 टीम्स हैं जो इंडिया में खेलने के लिए बैठी हैं। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया वर्ल्ड कप शुरू होने में, और इंडिया ने पहले बोला था कि वो बहुत ग्रैंड किस्म का जो है ओपनिंग सेरेमनी करवाएंगे, जो कि अब उन्होंने मना कर दिया कि वो भी नहीं होगी। हालांकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीज़न हैं। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है कि वो नहीं होगी। अभी देखें, अभी फैसला चल रहा है, हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि उन्होंने अपना ऐलान ऑफिशियली कर दिया नहीं होगी, लेकिन फैंस की तरफ से बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको दोबारा करें। तो वो अगर होती है तो बहुत ग्रेट और
बहुत शानदार होगी। पीएसएल में जैसी होती है उससे भी, आईपीएल में जैसी होती है। पीएसएल आईपीएल में जैसी होती है वो तो कुछ भी नहीं होगा जो वर्ल्ड कप में होगा। आप देखें उनकी होस्टिंग कितनी अच्छी जा रही है, पाकिस्तान टीम को उन्होंने वेलकम कितना अच्छा किया है। उसके बाद उनकी बात कर ले, उस पर उनका कितना रेवेन्यू लग चुका है और वो कितना कमा भी रहे हैं उनसे। तो अगर ओपनिंग सेरेमनी होती है तो बहुत शानदार होगी, दुनिया को देखने को मिलेगी कोई ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। अच्छा, अभी तो वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है और इंडिया अक्सर इस तरह की तकरीबात अपने मुल्क में होस्ट करता है जिससे इंडिया में रेवेन्यू जनरेट हो। अगर हम बात करें एशिया कप की, तो आपको लगता है एशिया कप की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई बूस्ट मिला है या हमने अच्छा कोई रेवेन्यू जनरेट किया है या इन्वेस्टर कोई पाकिस्तान में आया है? वैसे तो एशिया कप पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस पर जानना चाहूँगी। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। एशिया कप में हमारे यहाँ किसने आना था? हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो देखें, उसको देख के हमारा टूरिज्म नहीं चल रहा सही तरह से। आप मैच की बात करेंगे, मैच के अलावा हमारा टूरिज्म नहीं चल रहा। हालांकि पाकिस्तान के पास इतने अच्छे स्पॉट्स हैं, देखने के काबिल हैं। लोग नियाग्रा फॉल्स को भूल जाएं अगर थोड़ा सा नहीं इन्हें रेनोवेट किया जाए, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं है। तो हमारी तरफ हमारे यहाँ किसने आना है देखने? ना टूरिज्म ना कोई मैच में भी। अब मैंने लाइव जाके देखा पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच, बड़ी मुश्किल से पूरा स्टेडियम फुल हुआ था। हालांकि टिकट भी कोई इतनी महंगी नहीं थी, फिर भी लोग नहीं आए थे देखने। इन्होंने इतनी सस्ती रख दी, शायद कोई आ ही जाए। इंडिया में देखें आप कितनी महंगी महंगी टिकट्स बिक रही हैं, फिर भी 2-3 माह पहले से बिक चुकी हुई हैं सारी। तो अभी तो मेरा ख्याल है ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं मिल रही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। 2-3 माह पहले सारी बिक चुकी हुई थी। जब टिकट शुरू हुई है ना बिकना, उन्होंने पब्लिश की हैं, उसके ठीक 1.5 मिनट बाद सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो आपको क्या लगता है कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा इंडिया इस टूर्नामेंट से? अब नो डाउट करोड़ों अरबों में कमाएगा और उनका कमाना बनता भी है। जैसे वो होस्ट कर रहे हैं, जैसा उन्होंने सारा इंतज़ाम किए हुए हैं, सिस्टम किए हुए हैं, डिज़र्व करते थे इंडिया होस्ट करना। और आपको पता है इन्वेस्टर तो मौका ढूंढता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का और उनके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इंडिया में इन्वेस्ट करने की इस वक्त। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है इंडिया की। आप देखें, हम सिर्फ बीसीसीआई को ले लेते हैं। बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर मौजूद हैं। बीसीसीआई के देखें, अब इंडिया की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है बायजूस, जो उनकी जर्सी पे भी होती थी, उसकी पब्लिसिटी अब फीफा वर्ल्ड कप में भी देखी है मैंने, उनमें भी चली है। आप देखें इंडिया के पास इन्वेस्टर बहुत है, अपना इन्वेस्टर बहुत है, फिर बाहर से बहुत लोग आते हैं। क्यों आते हैं? एतमाद करते हैं, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं ना, बाहर के मुल्क नहीं जाते, वो अपने मुल्क में रह के नई चीज़ें जनरेट करते हैं। और आपको पता है नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के यंगस्टर्स भी विदेश में जाते हैं अच्छी फैसिलिटीज के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पे रहने वालों की संख्या भी बहुत है, भारत के बारे में सोचने वालों की संख्या भी बहुत है। और जो बाहर जाते हैं वो भी वहां जाकर भारत के बारे में सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गूगल पिचाई जो है, वो गूगल के सीईओ है ना, गूगल के नहीं, गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। गूगल तो उसकी एक कंपनी है, पूरे अल्फाबेट के वो सीईओ हैं। तो गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ना। अभी शायद जब पीएम मोदी गए थे अमेरिका दौरे पर, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट गूगल करेगा, $10 बिलियन। तो एक भारतीय वहां पर है तो ये काम हो रहा है ना। ऐसे ही इतने सारे इंडियंस हैं, इतने सारे भारतवंशी हैं जो बाहर हैं और वो हमेशा भारत के लिए सोचते हैं। खालिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीयों की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात जो आपने कही कि इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत आएगी। अगर देखिए क्रिकेट में ठीक है आएगी, लेकिन वर्ल्ड कप से इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। इन्वेस्टमेंट आती है कि आपके यहां बिजनेस का माहौल कैसा है, बिजनेस के लिए सहूलियतें कितनी दी जाती हैं, बिजनेस जो करेगा वो कितना सेफ है यहां पर, उसके पैसे रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे, फंस तो नहीं जाएंगे, करप्शन का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। भारत में ये सब नहीं है। भारत में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है और सहूलियत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार अपना स्टैंडर्ड सुधार रहे हैं। पाकिस्तान को तो पता नहीं, क्योंकि वहां पर बिजनेस वैसे होते नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पता नहीं, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं पता है। बट हमारे यहां काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 100% परफेक्ट माहौल है हर चीज का, नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं करने की और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ परसेंट सुधर जाए, कुछ परसेंट सुधर जाए, चाहे करप्शन हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे नए नए आइडियाज हो। हम उसमें कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं और उसका रिजल्ट मिल रहा है। ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और अपने देश के लिए सोचते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे पहले है,
रिलीजन, कास्ट, ये वो फलाना ढिमका, एवरीथिंग हमारे लिए दूसरे नंबर पे आता है। हमारा देश नंबर 1 पे आता है। उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। तो इंडिया की शर्ट भी ऑनलाइन नहीं मिल रही। जी जी, इंडिया की शर्ट भी नहीं ऑनलाइन मिल रही। मैं खुद 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं मिल रही। आप इंडिया की बात कर रही हैं, मैं खुद 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ ऑनेस्टली, तो मुझे मिल नहीं रही। पाकिस्तान में नहीं मिल रही। हालांकि पाकिस्तान की आम मिल रही है, हर जगह पे पड़ी हुई हैं, लेकिन इंडिया की नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ से फैंस आते हैं और लेके चले भी जाते हैं। और अगर सोचें कि अगर वर्ल्ड कप का कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता या बॉर्डर खोल दिए जाते तो आवाम कितना क्रेजी हो जाती इस टूर्नामेंट को लेकर। जी जी बिल्कुल, बहुत क्रेजी होगी। आपको क्रेजी देखने को मिलेगी जब ये चैंपियन ट्रॉफी होगी। अब इंडिया ने हामी भरी तो हुई है, 2025 में पाकिस्तान आएंगे। हमारी भी दुआ है और हम देखना भी चाहते हैं इधर आए, वो क्यों ना आए, इधर ज़रूर आए खेलने। हम खुद विराट कोहली को खेलता हुआ देखना चाहते हैं कदाफी स्टेडियम में, रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, केएल राहुल को देखना चाहते हैं, सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते हैं, उनके बाद उनकी बॉलिंग देखना चाहते हैं। मैं खुद इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जब मैं पाकिस्तान का मैच देखने गया हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश का, मैंने खुद पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी, पीछे विराट कोहली का नाम लिखा हुआ था और मुझे बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बात पे। आपका नाम? राशिद। क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ और साथ में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है प्रॉपर्टी का काम? फिलहाल तो डाउन है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में एक ही बिजनेस चलता है प्रॉपर्टी का, वो भी डाउन जा रहा है। हाँ जी, बस वो डॉलर का संभाला नहीं ना जा रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो अभी इन्वेस्टर ने जो है वो डॉलर संभाल लिया, तो प्रॉपर्टी इसलिए स्लो है। इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं, तमाम टीमें इंडिया में पहुंच चुकी हैं। क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप 12 साल के बाद तकरीबन इंडिया में होने जा रहा है, तो इससे इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट टूरिज्म इस वक्त पीक पर है। जी बिल्कुल, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे होटलिंग जो है वो बुकिंग होगी, वहाँ पे जो खाने हैं वो लोग खाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है इकॉनमी में इजाफा आएगा इंडिया का। और काश अगर पाकिस्तान को भी वीज़े मिल जाते तो और मज़ा आता, हम भी वहाँ पे जाके इंडिया की जो इकॉनमी में इजाफा करते। लेकिन अफसोस की बात है हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। हाँ बस क्या कर सकते हैं, बस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी अंदर, तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, इंशाल्लाह कभी तो हालात अच्छे होंगे और हम इंडिया जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान आएगा। अच्छा, इस तरह के टूर्नामेंट हमेशा आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टर आता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी एशिया कप करवाया था, लेकिन वो ना होने के बराबर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को एशिया कप होने का कोई फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 9 मैचेस तो श्रीलंका में हो गए एशिया कप के? मिस कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ, ज़ाहिरी बात है। हम जो है पाकिस्तान में सारे मैचेस होने थे और सबसे बड़ा मैच जो वो यही समझा जाता था कि पाकिस्तान इंडिया का ही होता है, आप जानती हैं। वो पाकिस्तान में एक मैच होता है तो पूरा टूर्नामेंट एक साइड पे और उस दिन की जो इनकम होती है वो एक साइड पे हो जाती है। तो पाकिस्तान को लॉस तो हुआ है कि वो सारी इनकम जो है श्रीलंका पे का पास गई, लेकिन हमें खुशी है, कोई बात नहीं, वो हमारा हमसाया मुल्क है वो भी, तो वो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, चलो इसी बहाने वो थोड़ा सा स्टैंड हो गया। बाकी जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है पैसा आएगा, इकॉनमी आएगी और बहुत मज़ा आने वाला वर्ल्ड कप में। अच्छा, ये सारा पैसा इंडिया की तरफ ही क्यों जा रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? कहीं वो कहावत सच तो नहीं हो रही, पैसा पैसे को खींचता है? मिस इसमें कोई शक नहीं है, 140 करोड़ की आबादी है और मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसकी ख्वाहिश हो कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। यहाँ तक कि आप एक सुई भी बनाए ना, तो सुई तो चलो बड़ी बात है, आप पापड़ का काम शुरू कर लेना इंडिया में तो आप दिनों में दिन वहाँ पर इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाएंगी। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये तो फिर मैचेस है, जो क्रिकेट की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बैट बनाते हैं और स्पोर्ट्स की जो भी कंपनीज़ हैं, उनको बड़ा मौका मिलेगा अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का इंडिया को। वो एक अच्छा मौका है उन कंपनीज के लिए भी पैसा अर्न करने का। जितनी टीम्स खेल रही हैं उनकी शर्ट्स बिकेंगी, उनकी किट्स बिकेंगी, लोग जो हैं, जो विजिटर आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो बाहर घूमे फिरेंगे, खाए पिएंगे, होटल्स में स्टे करेंगे। तो आप देखें कि हर तरह से, किसी एक सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट होगा। जी बिल्कुल मिस, देखें दिन में 24 घंटे होते हैं और मैच होता है तकरीबन 8 घंटे का और आवाम जो है ग्राउंड में तकरीबन 9 घंटे रह लेती होगी। बाकी जितना भी टाइम है आवाम ने बाहर गुजारना, होटल में तो सारा दिन रहना नहीं है, तो जाहिर बात है आवाम बाहर जाएगी, वहाँ पे खाने खाएगी, शॉपिंग करेगी। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ की यादगार चीज़ें लेके आते हैं, तो वहाँ की जो सकाफत की चीज़ें वो भी लोग लेके आएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंडिया को जो है वर्ल्ड कप में फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान में कब वर्ल्ड कप होगा? ये तो ICC को पता है, ICC की मर्जी होगी तो होगा, वरना मेरे ख्याल में मुश्किल है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? मिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है
हमारे लिए वही वर्ल्ड कप है, वही समझ ले फाइनल है, वही सेमीफाइनल है और वही वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच है। आपको लगता है कि हमारी टीम इंडिया को टक्कर दे पाएगी? मिस कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो वर्ल्ड कप वाले दिन ही पता चलेगा, क्योंकि टीम जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी मर्जी हो लो हो, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना तब और चीज़ होती है, प्रेशर होता है पाकिस्तान की टीम के ऊपर भी, इंडिया की टीम के ऊपर भी। अब मेरे ख्याल में इंडिया की टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आपको पूरे ग्राउंड में जो है इंडिया की किट्स नज़र आएंगी, पाकिस्तान की वहाँ पे शर्ट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला। तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना लाजमी होगा। अगर इंडिया अपने मुल्क में पाकिस्तान से मैच हार जाता है तो मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बुरी आवाम से होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है टीवी इधर से भी टूटते हैं लेकिन टीवी उधर से भी टूटते हैं। तो शायद मेरे ख्याल में मुझे जो लग रहा है कि 50-50 चांसेस है टीवी उधर से टूटें या इधर से टूटें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, हमारे यहाँ टीवी कम टूटते हैं यार, मुझे तो याद नहीं कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ टीवी कब टूटा होगा। ठीक है, एक आध टूट जाते हैं यार, 140 करोड़ के लोग हैं यार। दूसरा, स्टेडियम में पाकिस्तानी लोग रहेंगे ऐसा नहीं है, जो पाकिस्तान से आएंगे वो तो नहीं है, लेकिन जो दूसरे देशों में पाकिस्तानी रह रहे हैं, जिनके पास दूसरे देशों का पासपोर्ट है, वो जरूर आएंगे और देखिएगा पाकिस्तान की जर्सी दिखेगी। तीसरी बात, मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा इस वर्ल्ड कप को कराने से। हाँ, नो डाउट बड़ा आयोजन है, इसका फायदा होगा, बिजनेस बढ़ेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन जो वॉल्यूम है ना हमारी इकोनॉमी का, उसमें बहुत कम योगदान होगा इसका, बहुत कम। हाँ, जो इससे बड़ा फायदा जो होने वाला है, वो बड़ा फायदा होने वाला है हमारे देश में आवभगत का, मेहमान नवाजी का, हमारे देश के सॉफ्ट पावर का दुनिया देखेगी। और हम ये सब इसलिए करा रहे हैं, और ये हमारे ओलंपिक के आयोजन को, ओलंपिक के डिमांड जो हम करेंगे, ओलंपिक हम कराएंगे, उसको और पुख्ता करेंगी ऐसी चीजें। कैसे बड़े इवेंट्स हम डील कर सकते हैं, हम उनको आयोजित कर सकते हैं, उनके लिए इंतजाम कर सकते हैं। आज नहीं, 5 साल बाद सही, 4 साल बाद सही, 15 साल बाद सही, ये न्यू बनेगा। ये सारी इवेंट जो हैं, ये सारे इवेंट न्यू बनेंगे ओलंपिक को होस्ट करने का। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका फायदा हमें ओलंपिक होस्ट करने में मिलेगा, उसकी दावेदारी हम पेश करेंगे। और वो इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि भाई आप दूसरे स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो हैं वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी भीड़ को, उनको मिलने वाली सहूलियतों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि भाई बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी को कि $1 ट्रिलियन जो है इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, कुछ 100, 200, 400 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ इस टाइप का रुपए का इंतजाम होगा, बिजनेस होगा, और अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो इकोनॉमी मदद करेगा ही, ठीक है, लेकिन बहुत आमूल चूल परिवर्तन जो है वो नहीं हो जाएगा इससे। बाकी तीसरी बात, चौथी बात कि भाई दिन दिन की बात है, अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हमारे यहां हरा भी देगी तो ठीक है यार, गेम है, हम उसे जंग की तरह नहीं लेंगे, हम उसे गेम की तरह लेंगे। दिन अच्छा हो, परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी, वो जीतेगा, वो मैच जीतेगा, तो पाकिस्तान टीम जीते चाहे इंडिया जीते। हाँ, इंडिया वालों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि चूंकि घर में खेल रहे हैं तो घर में हारना थोड़ा बुरा लगता है। अब पाकिस्तान को भी घर में हारना बुरा लगेगा ही, वो भी इंडिया से हारना, तो जाहिर सी बात है हमें भी बुरा लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि अरे यार क्या कर रहे हैं हम, और इसको ऐसा कैसे हो गया, हम हार क्यों गए, और हम माथा पीट लें और हम टीवी तोड़ दें। और नहीं यार, ठीक है, गेम है, हमें ज़्यादा हम चिल करते हैं, हम मज़ा लेते हैं, हम जज्बाती नहीं हो जाते ऐसे कि अरे यार रोना धोना और टीवी तोड़ना ये सब चालू हो जाए, ऐसा नहीं करते हैं। तो आप कमेंट में बताइए भाई आप क्या करेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो होगी खत्म। यह बात तो बिल्कुल तय है कि आज हम ना एक ग्रुप था अपना दोस्तों के अहबाब, हल्का अहबाब में बैठे थे, मैं भी था उसमें, तो इसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रही थी। वर्ल्ड कप चूँकि इंडिया में हो रहा है तो यही टॉपिक ज़ेरे गौर हमारा था, हम यही इस पर पूरी डिस्कशन की जा रही थी। सब इस चीज़ पर अग्री थे कि इंडिया इस वक्त होल्ड कर चुका है दुनिया पर। उन्होंने कहा कि देखें आईसीसी में वही रूल्स बनते हैं जो इंडिया चाहता है, वही काम होता है जो इंडिया की मर्जी होती है। ये चीज़ें हैं हमारे अब इंडिविजुअल लेवल पर या इज्तिमाई लेवल पर अब चीज़ें लोग समझना शुरू कर चुके हैं, मानने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया की पावर। वो हम ये बात ये कर रहे थे कि देखें 45 मैच होंगे, 45 मैच वर्ल्ड कप के,
यानी कि वर्ल्ड कप कमो बेश 1 मंथ, अगर डेली का भी 1 मैच रखें तो 1 मंथ 15 दिन में जाता, लेकिन नहीं, ये 1.5-2 मंथ चलेगा, 2 मंथ चलेगा। और हर टीम हर मैच खेलेगी, इसको जानबूझ कर लंबा किया गया। भला क्यों? टूरिस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट है। और ऐसे आई थिंक मुझे इसके बारे में मैं गलत नहीं बोलना चाहता, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले पोल्स बनते थे, ऐसा IPL ऐसे खेला जाता है। उन्होंने अपने IPL इंडियन प्रीमियर लीग के लिहाज से वर्ल्ड कप को ट्रीट किया, लेकिन लोग उनकी पावर मान रहे हैं। आज मेरे जितने दोस्त थे, हम कम से कम 20-25 लोग बैठे सिर्फ इस टॉपिक पर बहस की, जो कि पाकिस्तान का मैच भी था। जब ये वीडियो होगी तो उस पर ये बात होगी। ICC भी इंडिया की मानता है, दुनिया भी इंडिया की मानती है, लोग हमारे एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, तो तुम भी क्यों कमाओ ना? ओ अल्लाह के बंदे, पावर किसकी होती है? उसके पास पैसा है, ताकत उसके पास है। और ये कमाया कैसे जाता है? मेहनत से। और मेहनत कब होती है? जब ईमानदारी आती है। तुम ईमानदारी करो, मेहनत से कमाओ और तुम भी राज करो दुनिया पर। क्यों जलते हो? क्यों धुआं छोड़ते हो? धुआं छोड़ना शुरू कर देते हो। क्या मैंने कौन सी बात ऐसी की है? तंज किया, साथ में पैसे देते हैं तो तुम भी दो पैसे, क्यों नहीं देते? वो साजिश करते हैं, तुम भी करो साजिश, है हिम्मत तो। साजिश इससे होती है, करते क्यों नहीं? हमारे बड़े धुआं छोड़ना शुरू कर देते हो। हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो तय जब हो नलायक इंडिया में तो जो लायक है उसकी तो तारीफ कर दिया करो, तुम जब हो खुद नलायक। जो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। अच्छा अभी पूरी 1 मिनट में अब इसकी आज पूरी बात होने, फिर ये जिना औरतों की तरह रुस देखो, फिर नाराज हो गया, फिर नाराज हो गया। मैं नहीं करूंगा बात, मैंने बात पहले सुनी करें पूरी, फिर आप बोला। यार स्टोरी तुम सुनाना बैठ जाते हो तो बस फिर मेरी स्टोरी मैं नहीं बोलूंगा, आप बोले। अच्छा लेकिन भाई ये तो तय है कि जो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है ना, इससे इंडिया को बहुत ये हकीकत है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं भाई। एक तो मैं कहता हूँ वो पूरे इंडिया को की सैर करेंगे, जिनके जिस जगह पे वो आएंगे घूमे फिरेंगे, उनको पता चलेगा कि इंडिया में वाकई हो क्या रहा असल में ये है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इस वर्ल्ड कप से इकट्ठा करेगा। भाई उनको हुनर है, मैं एक बात ये जानता हूँ कि उनको हुनर है कि उन्होंने पैसे कैसे अर्न करने हैं। मैं हैरान इस बात पर रह गया था असलम भाई एंड रहमतुल्लाह भाई कि उनका जो बजट है ना जम्मू और कश्मीर का, वो पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज यानी कि 17 बिलियन से डबल 14 बिलियन डॉलर्स। कभी सुने इकट्ठे देखे 14 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में? 1 बिलियन उनका बजट है जम्मू कश्मीर का। 1 बिलियन के लिए मरे जा रहे हैं ये। उन्होंने दुनिया को बावर करा चुके हैं, G20 करवा चुके हैं। उधर लोग फॉरेन से लोग विजिट कर रहे हैं, उधर वीडियोज आ रही, शायद नेक्स्ट वीडियो में उसी पर करूँ। गोरे आ रहे हैं, काले आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, अपना अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ओपनली आ रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रेलवे ब्रिज, वो करेक्शन कर लो। वो उस वक्त तो उस वीडियो में कह रहे थे वो रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कश्मीर में है ना। फिर धुआं छोड़ना शुरू कर देते हो। जो जिस बाइक में कचरा फंसा होता है तो जब वो सही तरह नहीं चलता तो वो धुआं मारता है। अब बोलते नहीं, बोलती बंद। यार है क्या ये या तो इस तरह बच्चे रूठ जाते हैं या फिर औरतें बहुत जल्दी टूटती हैं। यार ये बच्चा है या ये फिर औरत है? मुझे तो कुछ और लगता है यार वीडियो करनी है कि नहीं करनी? जो भी है आपने वक्त में कितनी मरतबा पहले भी इस तरह किया, लेकिन आपको फिर भी कोई नहीं होता। आप बाद में मुझे अच्छा फिर हम बैठ गए बात करने का मजा नहीं आता। जब मजा नहीं तो फिर बात नहीं करते। अच्छा जी असलम भाई जी नहीं अब रहमतुल्लाह भाई को नाराज हो चुके, कोई क्लियर नहीं बात हुई नहीं। पहले धुआं छोड़ना शुरू कर देता, छोड़ो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ना है, मुझे क्यों छोड़ने देते हैं? ऐसे गंदी वीडियो करनी है, इतनी उनकी तारीफ की वीडियो है तो मैं क्यों तुम्हें छोड़ूं? यार मैं बिला वजह उनकी तारीफ नहीं कर रहा। मुझे बताओ पाकिस्तान में अच्छा मेरी बात सुने, मैं वो बोलता हूँ, बात सुनी थी मेरी भी। अच्छा सिर्फ पैसे मैंने पूरी बात ही मैंने नहीं शुरू की है, आपने पकड़ा जी कुछ नहीं, बस जी मैंने नहीं बोला, बस मैंने बोलना था बोल लिया। नेक्स्ट वीडियो असलम भाई क्या कुछ आप बोलना चाहें? मैंने तो अपने विचार दे दिए। जो यहाँ पे
इंडिया के बारे में जो बोलना था बोल दिया। यही हो रहा भाई उनकी जो $10 बिलियन। पहले हम जो ना ये हकीकत तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन अब हम भी ये बात तस्लीम करते हैं कि भाई वहाँ पे वाकई डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर। $10 बिलियन सिर्फ गूगल सुंदर पिचाई। हमारा जो POK हमारा, उसमें तो मेरे ख्याल में अगले दिन पहले कोई 2-4 दिन पहले ये आवाज़ें भी उठी हैं कि हमें भाई इंडिया जो कश्मीर है उसके साथ इलाहा करना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और वहाँ पे काफ़ी पुलिस की नफरी भी आई और मारा मारी भी हुई, काफ़ी तशद्दुद उन्होंने किया। लेकिन ये एक वाज़ेह मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान जो है ना खुद कायम है, ना उसमें रहने वाले आज़ाद हैं, ना उनके साथ कोई अच्छा सलूक किया जा रहा है, ना ही उनके बेहतरी के लिए कोई काम किया जा रहा है। असल में ना पता बात क्या है, उन्होंने 10 बिलियन की बात की और उन्होंने इस चीज़ को, अच्छा एक चीज़ ये अच्छी है कि वो बात एक्सेप्ट करें क्योंकि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बल्कि बाहर जाकर मेहनत करके इंडिया के लिए काम करके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने मिसालें दी हैं, फिर सुंदर पिचाई। वो एक भाई कह रहा था गूगल कि का बाहर 10 नहीं बिलियन जाते, इन्वेस्टमेंट है। वो एक भाई कह रहा था कि वो बाहर नहीं नहीं जाते, जाते बाहर हैं। जाते हैं, लेकिन अपनी जो ना वहाँ कुछ अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है, जो गूगल के CEO है और भी बहुत से जगह पे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं दूसरे मुल्कों में जाके, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वहाँ पे मेहनत की, अपना लोहा मनवाया है, तो फिर जाके वो इस मकाम पे पहुँचे हैं ना। खैर उम्मीद करते हैं मज़ेदार थी वीडियो, आपको भी अच्छी लगी होगी हमारा ये रिएक्शन। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।